मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे कुछ जानना चाहता है। आज हमसे परमेश्वर कुछ पूछने वाला है, जिसका उत्तर आज हमें देना है। हम क्या उत्तर देते हैं, ये वचन पढ़ने और सुनने के बाद हम परमेश्वर को उस प्रश्न का, जो आज परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है, उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जैसा नहीं और कोई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच आपके जैसा कोई नहीं है। आपने हमें गहरे प्यार से प्यार कर दिया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, राजाधिराज परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस समय हमें एक साथ फेसबुक लाइव में एक साथ जुड़कर प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। खुदा ओ राजा, हम प्रार्थना करते हैं और राजाओं के राजा पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए, जितने इस समय जुड़े हैं, एक एक जन के लिए यीशु मसीह आपके नाम से हम आशीष को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं। प्रभु जी आज आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। खुदा हम दिल खोलकर आपके सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को रखने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय, जॉन 21 आप निकालिए और उसके 15 वर्सेस 17 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जॉन 21 वर्स 15 to 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आज ये प्रश्न आपके लिए है। आज ये प्रश्न परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आज ये प्रश्न आपसे भी पूछ रहा है परमेश्वर। उसने पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और जब पतरस ने कहा, हाँ रखता हूँ, तो उसे 3
3 बार उसने कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और फिर से कहा मेरी भेड़ों को चरा। ये प्रश्न आज आपसे पूछ रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो दिल की गहराइयों से आपसे प्रेम करता है, वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम तो इस बात से प्रकट होता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और वचन कहता है, जब आप यिर्मयाह उसके 29 चैप्टर को पढ़ेंगे आप उसमें भी इन्हीं बातों को पाएंगे। जब आपकी उसकी वो हमारे लिए भलाई की कल्पना करने वाला परमेश्वर है, वो कहता है तुम्हारे लिए मैं भलाई की कल्पना करता हूं। ऐसा परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए सदैव भलाई की कल्पनाओं को करता है, जो हमारे लाभ की होती है ऐसी कल्पनाओं को करता है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है और वचन हमसे यही कहता है। यिर्मयाह उसके 31 के 3 में भी ये कहता है वो कि मैं सदा से, यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं सदा से तुझसे प्रेम रखता आया हूं, मैं तुझसे सदा से प्रेम रखता आया हूं। तो यिर्मयाह में हमें परमेश्वर सदा से प्रेम रखता आया है। यिर्मयाह हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छी कल्पनाएं करता है जो हमारे लाभ की होती है। वो इतना हमसे प्रेम करता है और वचन हमसे बार बार इसी बात को कहता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से प्रेम करने वाला वो हमारा परमेश्वर है जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। और वचन हमसे ये भी कहता है उसने हमसे पहले प्रेम किया, पहले हमने नहीं किया परंतु उसने हमसे पहले से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। ये बात हमें 1 जॉन, जब आप निकालेंगे 1 जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री को जब आप निकालेंगे 1 जॉन, और उसमें देखिए परमेश्वर इस बात को कह रहा। परमेश्वर कौन है देखिए, इसमें वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। 1 जॉन चैप्टर 4 और उसके वर्स 8 को मैं पढ़ रही हूं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, तभी तो उसने दिल की गहराइयों से प्रेम किया, हमसे अद्भुत रीति से प्रेम किया, अगापे प्रेम किया, अनकंडीशनल लव उसने हमसे किया। आज वो ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आज वो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखती है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आपका जवाब क्या है? यदि आप मुझसे प्रेम रखते हैं तो कुछ बातों को आपको देखना होगा जो हमें प्रकट करेगा। हम बताएंगे कि हाँ परमेश्वर हम आपसे प्रेम रखते हैं। किस प्रकार हम इससे बता सकते हैं? आइए यहाँ पर कुछ बातों को देखें। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हो तो पहली चीज उसकी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को अवश्य मानेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 और उसके वर्स 15। जॉन चैप्टर 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 चैप्टर के 15-15 वर्स को पढ़ रही। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहली चीज हम यहाँ पाते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप निश्चित रूप से उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसने जो भी आज्ञा दी है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और उसने आकर, उस धनी व्यक्ति ने आकर पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने कहा सब आज्ञाओं को मानने के लिए। उसने कहा मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। तो तब वहां पर प्रभु कह रहा है तुझ में एक चीज की घटी है। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आप बोलेंगे हाँ मैं प्रेम रखता हूं, तो मेरी आज्ञाओं को मान। मैं मान रही हूँ प्रभु, मैं मान रहा हूँ प्रभु, ये मैं बचपन से लड़कपन से मानते आया हूँ, ये मैं लड़कपन से मानते आई हूँ, लेकिन तुझ में एक चीज की घटी है, तू मुझे सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करता है। यदि करता तो मेरी आज्ञाओं को मानता, तो मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्या है उसकी आज्ञाएं? चलिए उसकी आज्ञाओं को भी देखें। परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्या है उसकी आज्ञा? उसकी आज्ञा है जॉन चैप्टर 15 और उसके वर्स 12 को मैं पढ़ रही हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा
वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये थोड़ा सा कठिन है। कैसे प्रेम रखेंगे जो हमें पसंद नहीं करते उनसे? कैसे प्रेम रखेंगे हमारे अड़ोस पड़ोस से? कैसे प्रेम रखेंगे? थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन याद रखिए यदि आप परमेश्वर के हैं तो आपको प्रेम रखना आना होगा। आप उसकी आज्ञाओं को तभी मानेंगे। यदि आप परमेश्वर के हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे निश्चित रूप से। और वो आज्ञा दे रहा है एक दूसरे से प्रेम रखो, और वो यहां पर कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और उसने आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, तब हम उसकी आज्ञाओं के मानने वाले आज्ञाकारी बन जाएंगे। जब आप पुराने नियम से देखेंगे, आप पुराने नियम से देखिए नूह को देखिए। वचन कहता है नूह के जैसा खरा धर्मी व्यक्ति उन दिनों में नहीं था जब पाप सारे संसार में फैल गया था। ऐसे समय में नूह के समान कोई नहीं था, लेकिन नूह को परमेश्वर ने चुना। आज परमेश्वर आपको चुन रहा है। जब चारों तरफ पाप और बुराइयां हैं, उसने आपको चुना है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, आप चाहे किसी भी देश, राज्य, शहर, किसी भी जगह के रहने वाले हो, परमेश्वर ने आज आपको चुना है। आप चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, आप जैसे भी हो, आपकी संसार में आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, परमेश्वर ने आज आपको चुना और आज आपसे कह रहा है क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? यदि वो आप कहेंगे हाँ मैं प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मान। आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना उन सबने उसकी आज्ञाओं को माना। जब नूह ने उसकी आज्ञा को माना, जब चारों तरफ कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे रेगिस्तानी जगह में कभी भी इतना बारिश होने वाला, लोग उसका ठट्ठा करते थे। जब वो जहाज बना रहा था लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, लेकिन वो अपने परिवार सहित उस कार्य में भिड़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, इसलिए उस कार्य को कर रहा था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना घर घराना परिवार सब छोड़ के चल, तो वो तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लिया वो, क्योंकि उसने आज्ञा मानी। मूसा को जब भी कहा, मूसा ने आज्ञा मानी, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, तभी तो परमेश्वर ने कहा इसके जैसा नम्र व्यक्ति, इसके जैसा विश्वास कोई मेरा सेवक कोई नहीं सकता, इससे मैं आमने सामने बात करता हूं। ऐसा परमेश्वर है, महान परमेश्वर। यहोशू को आज्ञा दी, यहोशू ने उस आज्ञा का पालन किया। शामुएल से लेकर हर एक को, जिसके बारे में भी यहाँ पर लिखा, जिसे बुलाया, सबने उसकी आज्ञाओं को माना। उसकी आज्ञाओं का एक एक जन ने पालन किया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है और चाहता है कि आप उसके आज्ञाकारी संतान बन जाए। क्या आप तैयार हैं उसकी आज्ञाओं को मानने? आदम और हवा ने उस आज्ञा को तोड़ दिया था, इसलिए वो वहां से दूर हो गए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने सारी दूरियों को खत्म कर दिया। उस दिन, जिस दिन मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, उस दिन हमारे और परमेश्वर की बीच की दूरियों को उसने खत्म कर दिया। और आज वो हमारे लिए प्रार्थना करने वहां पर खड़ा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते, निश्चित रूप से आप उसके आज्ञाकारी होंगे। जो वो चाहता है वो करेंगे। आज हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं। उसने सबसे पहली चीज कही, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब आप उससे प्रेम रखते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपको एक खूबसूरत पुरस्कार भी मिलने वाला है। देखिए वो पुरस्कार भी यहां पर आपके लिए रखा हुआ है। वचन कहता है, जॉन चैप्टर 14 के ही 16 वर्स को देखिए क्या लिखा है, 16 और 17 वर्स। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो आपको वो सत्य का आत्मा देगा। उसके आगे देखिए 18 वर्ष में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और आगे लिखा है, जब आप उसके वचन को जानते हैं, आप उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपको पहले आशीष आपको वो ये देता है कि आपको एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा आपके पास रहेगा। दूसरा जो आशीष आपकी जिंदगी में आने वाली है वो ये है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे
तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो दूसरी आशीष ये, पहली आशीष आपको सहायक मिलने वाला है सत्य का आत्मा, दूसरी आशीष आप उसके प्रेम में बने रहेंगे, और तीसरी आशीष 11 वर्ष में देखिए, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आपको सत्य का आत्मा सहायक के रूप में आपके पास में वो पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आपके साथ हर पल हर समय परमेश्वर रहेगा। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, परंतु आपके पास हर पल रहेगा। और तीसरी चीज, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप उसमें बने रहेंगे और आनंद आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। तो इन बातों को आज आप परमेश्वर आपसे कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दूसरी चीज हम यहां पे देखते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो यहां पर वो कहता है मेरे मेमनों को चरा, अर्थात यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो आप उसके वचन को मानेंगे और वचन के अनुसार चलने वाले बनेंगे। आप उसके वचन को मानेंगे। पहली चीज, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। दूसरी चीज, आप उसके वचन को मानेंगे। वचन कहता है, आप यहां निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15th चैप्टर में देखिए, 15 चैप्टर में देखिए, वो कहता है 10 वर्ष से, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मुझसे प्रेम रखो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आगे 14 चैप्टर और उसके 14th चैप्टर के 24 वर्ष में लिखा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता मेरे वचन को नहीं मानता है, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यदि आप उससे प्रेम रखोगे तो आप उसके वचन को मानेंगे। आप उससे प्रेम रखेंगे तो आप उसके वचन को मानेंगे और उसके वचन के अनुसार आप कार्य करने वाले बन जाएंगे। और वचन आपसे कहता है, जब आप उसके प्रेम में बने रहेंगे, जब आप उसके वचन को मानने वाले बनेंगे, तभी तो आपके अंदर में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। आप उसके वचन को आत्मसात करेंगे और तब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर दिखाई देगा और उसके वचन आपके अंदर से लोगों को दिखाई देंगे। आप चलते फिरते यीशु की पत्रियां बन जाएंगे, आप यीशु की पत्रियां बन जाएंगे। आज प्रभु आपको अपनी पत्री बनाना चाहता है, जिसमें वो वचन को लिखे और लोग उन्हें पढ़ सके, ऐसा आज आपको बनाना चाहता है। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 3, तीसरे अध्याय, और तीसरे अध्याय के दूसरे वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां लिखा है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी है, जिसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं। लोग हम में परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी से लोगों को दिखाई देती है, क्योंकि हम वचन के मानने वाले हैं, हम वचन को पढ़ने वाले हैं, हम वचन को सुनने वाले हैं, हम वचन पर चलने वाले हैं। लोग हमारी जिंदगी में वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के उद्धार के बारे में हमें बताते हैं, जैसा पौलुस के लिए कहा गया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की वो जीवित पत्रियां बन जाए, और ये तभी संभव है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी से दिखाई देगा, क्योंकि हम वचन को मानने वाले हैं।
हम आज्ञाओं को मानने वाले हैं, हम वचन को मानने वाले हैं, हम वचन पर चलने वाले लोग हैं, वचन पर चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमें वचन पर चलते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देता है। वो आशीष जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी है, वो आशीष परमेश्वर हमें देता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर चले और उन आशीषों को जो वो हमें देना चाहता है उसे हम ग्रहण करें। आप याकूब को निकालिए, याकूब की पत्री में देखिए, एक खूबसूरत बात आपके लिए ही लिखी है, क्योंकि हम जब वचन को पढ़ते हैं, हम जब वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। यहां पर लिखा हुआ है याकूब पहले अध्याय, याकूब के पहले अध्याय और उसके 22 वचन में लिखा हुआ है, 22 वचन में परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। इसलिए क्या करना है? वचन पर चलने वाले बनना है, वचन को मानना है और वचन पर चलना है, और तब हमारे प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी और तब प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर देगा। अद्भुत आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है, वो हमें अपनी आशीषों से भरेगा जब हम उसके वचन पर चलेंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार चलने वाले लोग बनेंगे। एक वचन आपके लिए मैं और पढ़ रही हूं, यहां पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 के 21 वचन में लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। 23 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यदि आप उसके वचन को मानते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ रहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ वास करता है, वो आपके पास आएगा, वो आपके पास रहेगा। जरूरत है वचन को मानने की, जरूरत है वचन को मानने की। पहली चीज, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे यदि आप उससे प्रेम रखते हैं। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो उसके वचन पर चलेंगे, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं। तो यहां पर हम तीसरी चीज को देखते हैं, यहां पर हम तीसरी चीज को देखते हैं कि आप उसके वचन का प्रचार करेंगे। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो आप उसके वचन का प्रचार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके वर्स 18, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। 19, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब आप उससे प्रेम रखेंगे तो आप इन बातों को मानेंगे, आप वचन को मानेंगे, आप वचन को सुनाने वाले बन जाएंगे। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को सुनाने वाले बन जाए, आप लोगों के बीच में उसके वचन को बांटे। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके पीछे चल रहे, आप उसके फॉलोवर हैं, आप उसके अनुसरण करने वाले, और जैसा उसने किया वही काम आप करेंगे। उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को सुसमाचार सुनाया। आज उद्धार की कथा आपके पास है, यह उद्धार आप लोगों को दे सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि उद्धार करता सिर्फ एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई उद्धार नहीं है, कोई उद्धार करता नहीं है। सिर्फ प्रभु के पास आना है, वही उद्धार करता है, वही आकर आपको उद्धार मिलेगा। जैसा प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21 में लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपको प्रभु का नाम लेना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास पश्चाताप करते हुए आना है और उद्धार को पाना है। और ये बात
सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों को बता सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते उद्धारकर्ता को, लोग नहीं जानते हैं कुछ भी। कौन जानता है? आप जानते हैं और मैं जानती हूं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को ये खूबसूरत सुसमाचार सुनाए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आया, कि आप जो बोझ से थके और दबे लोग हैं, आप विश्राम पा सके, आप शांति पा सके। यीशु मसीह आपके लिए आया कि आप उद्धार पा सके, आप जो अंधकार में थे उसकी ज्योति में आ सके, आप जो नरक की ओर जा रहे थे स्वर्ग की ओर जा सके। आज ये बात आपको बताना है और ये परमेश्वर आपके जिंदगी से चाहता है। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो निश्चित रूप से ये सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार आप दूसरों तक बांटेंगे, अपने जीवन की गवाही के द्वारा, वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप हर पल लोगों को ये सुसमाचार बांटेंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार, एक एक जन के लिए। यह कर्तव्य आज आपका है कि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उन्हें वचन सुनाएंगे और उन्हें प्रभु के पास लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी है और आपके लिए खूबसूरत आशीष रखिए। वचन कहता है इसी के मैथ्यू चैप्टर 28 के 20वें 20 में लिखा है, मैथ्यू 28 के 20 में लिखा हुआ है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है जगत के अंत तक। सोचिए, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, वो जगत के अंत तक आपके पास है, आपके साथ है, आपके पास है। हम चौथी बात को देखेंगे। पहली चीज, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। दूसरी चीज, आप उसके वचन को मानेंगे। तीसरी चीज, आप उसके वचन को सुनाएंगे। और चौथी चीज, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे और आशीष मांगेंगे। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे और आशीष मांगेंगे। ये आज परमेश्वर की आपकी जिंदगी से इच्छा है। मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्स 44 में देखिए, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 46, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या महसूल लेने वाला ऐसा नहीं करता है? तो क्या करना है? अपने बैरियों के लिए प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14, यहां लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। 19 वर्ष में लिखा है, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो उसे पानी पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी से यही चाहता है कि आप सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु के पास लेकर आए, आप उन्हें आशीष दे। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 उसके वर्स 11 और 12 में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सताने वालों से प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दे। आज परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि मैं आशीष देने के लिए ही चुने गए हैं, मैं और आप आशीष देने के लिए ही बुलाए गए हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आज परमेश्वर चाहता है अपने सताने वालों के लिए आप आशीष की प्रार्थना करें, उनके लिए आशीष मांगे, उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करते हैं तो वचन हमसे कहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहते हैं और उसका प्रेम हम में क्या होता है? सिद्ध होता है। मैथ्यू चैप्टर 5, फिर से देखिए, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, यहां लिखा है,
मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो, और ये तभी संभव है जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। और वचन में यहां पर लिखा है, 1 जॉन के चैप्टर 4 के 12 में लिखा है, उसका प्रेम। तो हम परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। तो हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, उसका प्रेम हम में सिद्ध होगा। हम सिद्धता में अंश अंश करके यदि बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अंश अंश करके यदि हमें उसकी सिद्धता में बढ़ना है तो हमें उसके वचन को मानना है। अंश अंश करके उसकी सिद्धता में बढ़ना है तो उसके वचन को सुनाना है। अंश अंश करके उसकी सिद्धता में बढ़ना है तो हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है और आशीष मांगना है। तब हम सिद्धता में अंश अंश करके बढ़ने पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभु हमें दिखाता नहीं। उसने अपने जीवन से हमें दिखाया, जब उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसका ठट्ठा किया गया, उपहास किया गया, सब कुछ करने के बाद भी उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है आपसे, तभी आपके लिए उसने क्षमा मांगी। वो प्रेम करता है मुझसे, इसलिए उसने मेरे लिए भी क्षमा मांगी। हमें भी परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से भी यही चाहता है। वचन कहता है इफिसियों और उसके 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर के 3 तक जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा है कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, दीनता के साथ में, नम्रता के साथ में, एक दूसरे को सहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है और इसी प्रेम को बांटना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम आज मेरे अंदर है, वो प्रेम आपके अंदर है। आज परमेश्वर फिर से आपसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखती है? क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? आपका जवाब क्या है? ये आप सोच के परमेश्वर को बताइए। इस समय जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे, अपना जवाब आप परमेश्वर को दीजिए। हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम रखती हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग को फुलफिल करेगा। वो आपकी जिंदगी में बेस्ट उत्तम योजनाओं को डालेगा और उस योजनाओं के लिए आप उसके भवन का एक उपयोगी पात्र बन जाएंगे, एक खूबसूरत बर्तन बन जाएंगे। क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? यदि हाँ तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के बोले, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखती है? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? बोलिए, हाँ प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम रखती हूँ। हाँ प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्रभु ने आपसे बहुत प्यार किया। आज आप उससे प्यार करके कहिए, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू जीसस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। खुदा आज प्रभु से आप इस बात को कहिए, क्योंकि प्रभु आज आपसे भी पूछ रहा है इसी प्रश्न को जो उसने पतरस से पूछा। उस प्रश्न का उत्तर आज आपके पास है। आप बोलिए, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं
कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए अपने ज़िंदगी के सारे दुखों और दर्द और गमों को, क्योंकि प्रभु से जब आप प्यार करेंगे, प्रभु के पास जब आप आएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के सारे दुखों को, सारी तकलीफों को ले लेगा। वो आज आपको निमंत्रण दे रहा है, बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, वो आपको बुला रहा है। उससे प्रेम कीजिए, उसके पास आ जाइए। आज आपको अपनी बाहें फैला कर वो बुला रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हमसे बहुत प्यार करते, हम भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते। खुदा, राजाओं के राजा, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते खुदा। प्रार्थना करते, एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुनिए जो दिल खोल कर रहे। यदि वो बीमारी की अवस्था में, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई को पाले। यीशु के नाम से चंगाई की नदियां इसी समय उनकी जिंदगी में बहने पाए। ओ खुदा, ओ राजा, जो परेशान है, दुख में, तकलीफ में, उनके दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी सब कुछ को दूर कीजिए पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जो बाहरी बोझ उठाए घूम रहे, उनके बोझ आज यीशु के नाम से उतार दीजिए पिता। उनकी जिंदगी में आप आ जाइए खुदा। जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो आत्मा के दुगुने अभिषेक से भरपूर होकर मिनिस्ट्री करे और लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, लोगों को आपके राज्य में ला सके खुदा। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनी कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।